हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें कि लास्ट वीडियो हमने देखा था कि मार्कशीट कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो सिर्फ हमने क्रिएट करा था, उसके अलावा हमने अभी इस पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं की थी, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होती है वो हम आज सीखेंगे। हम अपनी थोड़ा बहुत बॉर्डर वगैरह जो डिज़ाइन वगैरह देते हैं, थोड़ा एट्रैक्टिव बनाने के लिए ना, उसको थोड़ा बेस्ट उसको बनाने के लिए हम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, ठीक है। अभी जो हम सीखेंगे वो जनरल फॉर्मेटिंग होगी। बहुत रेयर केस में आपको एडवांस पे जाना, फिलहाल इतना ही करना जितना मैं अभी आपको साथ ही साथ बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लास्ट हमने इतना काम फाइनल किया था। बस हमने सिर्फ बनाई थी ये सीट, और हमने अभी कुछ इस पर ना तो इसका नाम वगैरह दिया है, ना ही इसकी डिटेल वगैरह दी है। तो हम चलते हैं फटाफट से इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग एक्चुअल होती क्या है, जनरली क्या है कि नॉर्मल जो हमने चीज़ें लिखी हैं उनको थोड़ा चेंज करना, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना, कलर्स देना। कलर्स में भी ये डिफाइन होता है कि किस तरह के आपको कलर्स देने हैं, ठीक है। लाइट देने हैं, डार्क देने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ किस चीज़ को सेंटर में रखना है, लाइट राइट में रखना है, ठीक है। तो अलाइनमेंट का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी सीट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक सही पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। अब जैसे कि इस सीट में हमें देखना है, सबसे पहले जो हमारे पास है सीरियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब सीरियल नंबर से क्या है कि हम डेटा को फैच आउट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए हम इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहला हमारा काम रहता है कि हम इसको एक नेम देंगे, ठीक है। तो मैं जूम कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पर हम लिखते हैं सीट नेम। पहला काम क्या है हमारे पास, सीट नेम। पहले हम सीट नेम देंगे। इसके बाद हमें करना ये है कि सेकंड जो हमारे पास पॉइंट होता है उसमें हम यहाँ पर कलर्स का भी कोई कॉम्बिनेशन रखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने सेकंड में लिखा कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप टेक्स्ट में ही कलर दो, आप बैकग्राउंड में भी कलर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, बॉर्डर्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। और फोर्थ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो टॉप में या आपने हेडिंग्स दे रखी होंगी उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके जो 5 पॉइंट में मैं रखना चाहूँगा वो रखना चाहूँगा यहाँ पर अलाइनमेंट, ठीक है। इन चीज़ों को आपको फॉलो करके चलना है, ठीक है। कोई भी सीट हो, ये यूनिवर्सल रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीट का नेम, एक्चुअल में हमने सीट का नेम तो यहाँ पर दिया नहीं है, ये वाला सीट का नेम और इसके टॉप में भी देंगे जो भी होगा। तो एक्चुअल में हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम सीट का नेम दें, तो यहाँ पर एक्चुअल में जो सीट का नेम है, अब ध्यान रखना है कि ये जो सीट हो सकती है, अब इसमें डिपेंड करता है कि सबसे रिलेवेंट डाटा कौन सा है। मान के चलो मेरे पास मार्कशीट है, और मार्कशीट कौन से ईयर की है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा जी ये लगभग जो सेशन है वो 2023 से 2024 का सेशन है। एंटर करेंगे तो हमने यहाँ पर दे दिया, देखो इस तरह से। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद ये देखो आप देख पा रहे होंगे नेम हमने दे दिया यहाँ पर 2023 से 2024 का सेशन। तो बहुत रेलिवेंट डाटा रहेगा और कोई भी इसको पहचान सकता है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, इसकी हेडिंग है ना, हेडिंग के ऊपर हमें एक रो चाहिए, क्योंकि हमें सीट का प्रॉपर नेम देना चाहते हैं कि स्कूल का नाम कौन सा है, कौन सा सेशन के साथ साथ एड्रेस वगैरह भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक रो ऐड करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि क्या हमारे पास शॉर्टकट्स की होती हैं। तो चलिए मैं आपको फिर एक बार रिपीट कराते हैं। आपको वन पे क्लिक करना है, वन पे क्लिक करना है माउस से। अगर आपको लगता है कि हाँ वन पे क्लिक नहीं करना है, प्रॉपर शॉर्टकट यूज़ करना, तो आप इस रो में ऊपर कहीं भी, ठीक है, कहीं भी नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं किसी सेल को, फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+, ठीक है। और यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स, जहाँ पर आपको बताएगा कि आप क्या करना चाहते हो, इंसर्ट। तो शिफ्ट सेल राइट डाउन एंटायर रो एंटायर कॉलम। तो हमने कहा जी हम तो एंटायर रो चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। याद रखना शॉर्टकट क्या था, Ctrl+ ही शॉर्टकट है। इसके बाद एंटायर रो हम कर देंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर एक रो आ चुकी है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें इस रो में नेम लिखना है, ठीक है। तो नेम क्या है सीट का, एक्चुअल में ये है मार्कशीट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे मर्ज इसको। तो मर्ज करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली सेलेक्ट करना है इसको। अब शिफ्ट होल्ड करना है आपको, सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट होल्ड करना है, और आपको इस तरह से राइट एरो प्रेस करके जाना है, ठीक है। इतना सा काम करना है राइट एरो कीबोर्ड से, ठीक है। अब मर्ज करने के लिए शॉर्टकट में आपको फिर बता रहा हूँ, Alt+HMC, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है मर्ज का,
ऑल्ट HMC, ओके। और इस चीज़ को अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएं मर्ज एंड सेंटर पे, ठीक है, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो इसका। मर्ज एंड सेंटर पे जाने के बाद इस तरह से मर्ज एंड सेंटर फर्स्ट में ही होगा, ठीक है। तो ये काम कर लिया हमने। इसके बाद हम इसका नाम लिखते हैं फ़िलहाल। तो इस सीट का हम नाम देते हैं किसी स्कूल का नाम हो सकता है, तो हो सकता है MD, कैप्स में लिखते हैं हम ज़रा, MD पब्लिक स्कूल, ठीक है। और अब लिखेंगे दिल्ली। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि जब आपको जो कंटेंट होगा ज़्यादा बड़ा ना हो, और ज़्यादा लेंथ लिखने के लिए हमारे को ज़्यादा हमें जगह लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें करना है नीचे लाने के लिए, यहाँ पर जैसे आप स्पेस करोगे यहाँ पे, अगर आप नॉर्मल लिखो दिल्ली तो कोई बात नहीं है। यहाँ दिल्ली लिखने के लिए एंटर अगर आप करते हो तो शिफ्ट सेल होगा, ठीक है, ना कि वो उसके डाउन में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाली रो से नेक्स्ट वाले में पहुँच जाए, कितनी बार भी एंटर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं जस्ट इसके नीचे राइट करना है, तो करना आपको ये है सिंपली, जब आप यहाँ पर राइट कर रहे होते हैं तो शॉर्टकट आपको यूज़ करना है ऑल्ट एंटर। ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। इसमें भी आपके पास एक प्रॉब्लम है कि ऑल्ट हो सकता है दोनों में से कोई काम ना करे, ठीक है, तो दोनों को ट्राई कर लेना। ऑल्ट के साथ आपको एंटर प्रेस करना होता है। अब जैसे हम यहाँ करते हैं ऑल्ट एंटर, ठीक है, तो अब ये उसी विद इन अ रो ये नीचे आ गया है, ठीक है। इस तरह से इसको कहते हैं रैप रो, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें उसका यूज़ नहीं करना क्योंकि वो बड़े डाटा के लिए होता है। रैप टेक्स्ट जो होता है जब हमारा कोई भी जो कंटेंट है वो आउट ऑफ कॉलम जा रहा हो, तो उस केस में हम रैप रो कर सकते हैं, ठीक है, रैप टेक्स्ट। लेकिन ये तो आउट ऑफ जा ही नहीं रहा है, तो इस केस में हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं ऑल्ट एंटर, यानी यहीं से कट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ पर इसका एड्रेस लिख देते हैं मयूर विहार, ठीक है, और दिल्ली, ठीक है। इसके कॉमा लाने के बाद दिल्ली लिखते हैं, ओके। इसके नीचे हमें लिखना है सेशन जो भी है, तो सेशन के लिए फिर हम करते हैं ऑल्ट के साथ एंटर, ऑल्ट एंटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेशन, तो अरे चला गया कहाँ पर, ठीक है, सेशन 2023 और 2024, ठीक है, एंटर करना है। ध्यान रखना एंटर करने के बाद यहाँ पर जो बस आपको नज़र आने वाला है MD पब्लिक स्कूल ही नज़र आने वाला है। यहाँ पर जो आपने कॉन्टैक्ट लिखा था आपको कहाँ गया वो, हाँ एक्चुअल में है वो यहीं। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर एक रो के जितनी हाइट इसमें दे रखी है उतना ही आपको शो होगा। अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस रो का जो ये विड्थ है, लंबाई या इसकी हाइट सॉरी, तो उसको हमें इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर जाएंगे और इसको होल्ड करके डाउन लेके आना है यहाँ से, और एक और बार कर लेते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। आ गया ना, अब देखो प्रॉपर नेम और एड्रेस और उसका सेशन वगैरह नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हमें काम करना है। अब साथ के साथ हमें करना है यहाँ पर बोल्ड, तो हम बोल्ड कर देते हैं, पहला काम बोल्ड का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मैं इसका आपको शॉर्टकट लिख देता हूँ, क्या नाम, रैप टेक्स्ट का, रैप टेक्स्ट विद इन रो, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास शॉर्टकट, अभी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ऑल्ट के साथ आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है, ध्यान रखना शॉर्टकट मैंने बता दिया है, ओके। तो फर्स्टली यहाँ पर हम इसको कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर देते हैं। अगर आपको लगता है कि सिंगल कलर ठीक है तो उसके लिए आप सिंगल कलर के लिए जाएंगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा आपको, ये जो आपको डब्बा मिल रहा है ना, एक तरह से बॉक्स है, बाल्टी सी जो है, इसी को हम फिल कलर करेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखो बैकग्राउंड में कलर आपको मिल जाएगा, तो बहुत तरह के कलर मिलेंगे, जैसे मुझे ऑरेंज वगैरह करना हो, बट ये मेरे लिए बेटर तो है, बट ये सिंगल कलर मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं चाहता हूँ थोड़ा शेड आया, अच्छे से शेड आ जाए, यानी ग्रेडियंट कलर करते हैं हम, मल्टी कलर, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है, शॉर्टकट प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप इस शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+F है, आप शॉर्टकट को भी थोड़ा स्किप कर दीजिए। फिलहाल मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, आपको जाना है यहाँ पर, ये है, ठीक है। फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाने के बाद ये हमारे पास बॉक्स खुलेगा इस तरह से। यहाँ पर आपको जाना है फिल में, किसमें, फिल में। बहुत अच्छी शेड हम इस टाइम बनाने वाले हैं। तो देखो शेड में क्या होता है, एक तो होता है उसका मेन कलर यानी लाइट कलर, और उसका एक डार्क कलर, ठीक है, और दोनों को मिला के बन जाता है ग्रेडियंट यानी मल्टी कलर शेड। तो आपको जाना है यहाँ पर फिल इफेक्ट पे, पहला कलर आप चूज़ कर सकते हो, मैं चूज़ करूँगा यहाँ पर ऑरेंज, सॉरी येलो, एस सेकेंड में करते हैं ऑरेंज। तो काफ़ी अच्छी शेड आप यहाँ देखो, फाइनल रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको प्रोवाइड होगा। आप यहाँ से जो भी यहाँ से आपको लगती है कि हाँ जो भी आपको डायरेक्शन में देना है, आप यहाँ से
ओके कर लीजिए। मैं फ़िलहाल ये डायरेक्ट रखना चाहता हूँ, ओके करेंगे इसको हम, और यहाँ से भी ओके करेंगे। तो अब ज़रा गौर से देखो कितनी अच्छी शेड आ चुकी है हमारे इसमें, है ना। ऊपर येलो है और नीचे थोड़ा सा ऑरेंज टाइप है, काफ़ी बेटर काम हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ अभी जो हमारे पास टेक्स्ट है ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ब्लैक इसके ऊपर थोड़ा नज़र कम आ रहा है एक्चुअल में। तो हम थोड़ा इसको भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन सा कलर बेटर रहेगा इसके लिए तो अभी देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस पर आपको क्लिक करके चलना है और आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लीजिए। तो अभी तो मेरे अकॉर्डिंग तो ब्लैक ही ठीक लग रहा था मुझे, क्योंकि इसके ऊपर कोई ज़्यादा कलर मुझे नहीं सही नहीं लगेगा। डार्क ब्लू, एक बार के लिए डार्क ब्लू कर लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ, अब एक प्रॉब्लम और आएगी आप लोगों के साथ। आप चाहते हो कि एमडी पब्लिक स्कूल को हम थोड़ा ज़्यादा बड़ा करें, मयूर विहार दिल्ली और उसके सेशन को थोड़ा वो इतना ही रहने दें। तो ऐसे केस में आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आपको एमडी पब्लिक स्कूल पे जाके डबल क्लिक करके इस तरह से, और डबल क्लिक ना करें तो आप F2 कर सकते हो सेल को एडिट करने के लिए। तो हम इसको करेंगे इस तरह से सेलेक्ट, आप कैसे भी कर सकते हो। अब हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट क्लिक करोगे या फिर आप यहाँ पर ही जाके इसको साइज इंक्रीज़ कर दीजिए। देखो ये रहा, काफ़ी बेटर काम हो चुका है। और बाहर हम आते हैं इसको जूम आउट करने के बाद, तो देखो ये रहा एमडी पब्लिक स्कूल। लेकिन हाँ, वो थोड़ा आउट ऑफ उससे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस रो की जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ा देंगे, तो कितना बेटर काम है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, इसका भी आपको सोल्यूशन मिल गया। पर्टिकुलर टेक्स्ट की हाइट बढ़ाने के लिए या साइज बढ़ाने के लिए आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, डन। इसके बाद देखो इस सीट में काफ़ी कुछ अच्छा है, लेकिन अभी इस सेकंड काम हमारे पास आया। देखो हम नेम तो हमने दे दिया, ठीक है, सीट ने हम दे चुके हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास काम आता है कलर कॉम्बिनेशन का, जो कि हम यहाँ भी दे चुके हैं। कलर छुप गया एक्चुअल में, दिखना चाहिए था। ओके, कलर कॉम्बिनेशन भी हमने दे दिया इसको। अब बॉर्डर्स की बात आती है, तो बॉर्डर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम है नहीं, और देख लो आप बॉर्डर देने के लिए आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो सीट को, माउस से लेफ्ट क्लिक करके और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे, नॉर्मली सेलेक्ट कर लोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो शिफ्ट दबा के, ऐसे इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तरीका नॉर्मल है, करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर सीट को ही सेलेक्ट करना है एक ही बार में, तो हमारे पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A, कंट्रोल+A, ठीक है, ध्यान से करना, ठीक है ना। तो कंट्रोल+A से क्या होगा कि प्रॉपर जो सीट है वो सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें भी कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये इसके आसपास की जो रो एंड कॉलम है खाली होने चाहिए। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया और यहाँ भी कुछ लिख दिया, तो इसमें क्या हो गया कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके रखूँ कंट्रोल+A, तो ऐसे में क्या होगा कि सेलेक्ट तो पूरी हो जाएगी, तो फालतू एरिया भी हो रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि आपको खाली रखनी है, ये वाली रो अगर खाली है, ये वाला कॉलम खाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, इस सीट के अंदर कहीं भी क्लिक करके तब कंट्रोल+A करना। अदरवाइज अगर कहीं आप बाहर क्लिक करके रखोगे फिर कंट्रोल+A करोगे, तो फिर पूरी ही सीट हो जाएगी स्प्लिट सीट, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो आपको जस्ट विद इन सीट में क्लिक रखना है कहीं भी, कंट्रोल+A करेंगे यहाँ से हम, तो सीट हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, हमें बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह का बॉर्डर इस पर प्रेफर ज़्यादा करेगा। नॉर्मल बॉर्डर अगर आपको देना है तो ठीक है, और ज़्यादा थिक बॉर्डर देना है तो उसके लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए कैसे करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, ये बॉर्डर आपको मिलेगा, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत तरह के बॉर्डर मिलेंगे, खासकर MS वर्ड में मैं डीपली बता चुका हूँ। यहाँ पर देखें थिक आउटसाइड बॉर्डर, बहुत तरह के बॉर्डर हैं। फिलहाल हम ऑल बॉर्डर देना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा हो, तो हम लाइन कलर पर जा सकते हैं, हम कलर भी ले सकते हैं यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग। तो कलर हम नहीं ले रहे हैं, फ़िलहाल ब्लैक ही रखेंगे। और बॉर्डर की स्टाइल है वो नॉर्मली रखेंगे, बस थोड़ी थिक कर लेते हैं चाहें तो ये वाली। बट मैं अभी इसी को यूज़ करूँगा इस बॉर्डर स्टाइल में। जैसे आप आओगे लाइन स्टाइल में, और यहाँ पर तो आपको काफ़ी तरह के बॉर्डर, थिक, नॉर्मल, डैश वाले, ठीक है, गैप वाले सारे मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं अभी नॉर्मल यूज़ करूँगा। तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑल बॉर्डर करते हैं। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर बॉर्डर आ जाएगा। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो कितना बेटर लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हालांकि अभी इसमें काम और होना बाकी है, मैंने पता नहीं क्या इसके नंबर वगैरह, हाँ फेल किया था मैंने इस वजह से इसको 0 0 आगे। हाँ, अब करना हमें ये है कुछ इसमें कि जनरली ये ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है आपको बॉर्डर की, पर ये जो हमारे पास हेडिंग्स हैं इनको भी थोड़ा अच्छा एक लुक दे देते हैं। तो हम इनको करेंगे सेलेक्ट। अब देखो इसमें भी सेलेक्ट करने का तरीका अलग है। आप जब सीरियल नंबर पे क्लिक रखोगे
और शिफ्ट के साथ ऐसे भी आप जा सकते हो, है ना। लेकिन एक और शॉर्टकट आपको बताता हूँ इसमें। आपको क्या करना है, कंट्रोल तो आप शिफ्ट तो आपको प्रेस करते ही करते हो, आप कंट्रोल भी प्रेस कर लीजिए और राइट एरो। तो ठीक है, तो राइट एरो से क्या होगा कि जितने जहाँ तक हमने टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ तक एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर रखा है नॉर्मली सेलेक्ट, इस पर है सेलेक्टिव सेल ये हमारा, शिफ्ट होल्ड करके कंट्रोल भी होल्ड कर लीजिए और राइट एरो प्रेस कर दीजिए, तो जहाँ तक था एक ही बार में हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा ब्लैंक में नहीं हो सकता, इसमें टेक्स्ट था इसीलिए इसको पता है कि इस लिमिट तक आपको सेलेक्ट करना है, तो ब्लैंक में नहीं कर सकते आप, ब्लैंक में तो पूरी ही सीट जाएगी, ठीक है। ओके, ये करने के बाद आपको थोड़ा सा वही शेडिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर शेडिंग देना चाहूँगा, या फिर मैं डार्क एक नॉर्मल कलर ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा, इस पर वो रहेगा, इससे मिलता जुलता तो नहीं, खैर अब ठीक लग रहा है क्या कलर, नहीं, मैं थोड़ा सा रेड देना चाहूँगा इसको, रेड दिया, रेड देने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे टेक्स्ट को, और यहाँ इसका टेक्स्ट कलर होगा, फॉन्ट कलर सॉरी, उसको हम कर देंगे वाइट। तो काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे कलर कॉम्बिनेशन मेरे अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग देखना, मेरे अकॉर्डिंग मत देखना कि आपको कलर कौन सा लगता है, ठीक है, जो आपको बेटर लगे। ओके, अब हमारे पास एक नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ये टेक्स्ट आ चुका है, ये सब कुछ हो गया है, तो इनमें देखो कुछ जो एरिया है ना फालतू है, मान के चलो परसेंटेज तो लिखा हुआ है, बाकी जो एरिया देखो फालतू है इस कॉलम में, तो हम चाहते हैं ये एडजस्ट हो जाए, जितना हमारा कंटेंट है उतने ही साइज के हमारे कॉलम्स हो जाएं। तो ये कैसे करना है, चलिए समझते हैं। आपको जस्ट प्रेस करना है यहाँ से, वही प्रॉपर कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, थोड़ा जूम करके देखते हैं, फॉर्मेट आपको मिलेगा, फॉर्मेट में मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ, आप एक ही बार में कॉलम के अकॉर्डिंग अपने कॉलम जो आपके कॉलम की चौड़ाई है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो करना कैसे है, चलिए बस आपको इस पर ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक करना है जनरली, ठीक है, इस तरह से, तो क्लिक कर देंगे और देखेंगे ज़रा जूम आउट करके, तो देखो इतना काफ़ी लेंथी डाटा जा रहा था बहुत दूर दूर, और अब ये एक ही उसमें नॉर्मल में आ गया काफ़ी बेटर तरीके से, देखो कितना आसान तरीका था। अच्छा, मैं शॉर्टकट बताता हूँ फिर से आपको। अच्छा, हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, हमें ऑटो फिट कॉलम विथ करनी है, तो शॉर्टकट है हमारे पास ऑल्ट एच ओ और आई, ठीक है, टॉगल शॉर्टकट है, मैं लिख के बताता हूँ आपको और याद रहेगा इस तरह से। क्या नाम था, हाँ, इन सभी को मर्ज ही कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। हाँ, ऑटो फिट कॉलम विथ, इसके लिए क्या हमारे पास शॉर्टकट है, शॉर्टकट हमारे पास है ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, ठीक है, ऑल्ट एच ओ आई, ठीक है, ध्यान रखना ये हमारे पास शॉर्टकट है, किसका है, ऑटो फिट कॉलम विथ का, कीबोर्ड से सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एच ओ आई कर दीजिए, ऑटो फिट कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटर तरीका था हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ जूम वगैरह कर लेना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने काफ़ी हद तक अपनी एडिटिंग कर ली है, अब हमारे पास हेडिंग्स भी हमने दे दिया, अलाइनमेंट भी हम दे चुके हैं। अलाइनमेंट का मतलब ये है कि देखो ये सेंटर में है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यही अगर आप नॉर्मल लेफ्ट में रखते तो देखो एक सही तरीका नहीं लगता ना, इस वजह से मैं कहता हूँ अलाइनमेंट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब ये सीट हमने बना दी है, इसको हम नॉर्मली यहीं रखते हैं, जूम कर लेते हैं, ओके। अब इसमें और कोई कमी है, कुछ ऐड करना चाहोगे, आप देख लेना क्या करना चाहोगे, मेरा काम था सिर्फ फॉर्मेटिंग बताना अभी, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी आप सीट बनाओगे उसको फॉर्मेटिंग के साथ ही काम करना है, ठीक है। ओके, तो इतना काम आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप इसको यूज़ करेंगे।